चलिए भाई, आज मैं आपके बीच एक वर्तमान परिदृश्य के बहुत बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है विश्व स्तर पर, जो लगातार परिवार दर परिवार कई पीढ़ियों को ध्वस्त कर रही है। उसका मूल कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि बीमारी नहीं है, मुझे लगता है वो जो डर है। जैसे आपको पता होगा कि लगभग 1914 में ये कंफर्म हो गया कि सारी सूचना जो दे रहा है वो मस्तिष्क दे रहा है, कि किसी भी बीमारी के, किसी भी खुशी की, किसी भी उत्साह की, किसी भी दुख की सारी जड़ मस्तिष्क है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का जो सूचना है, वो प्रसारण जो हुआ, वो एक उद्योग के रूप में होने लगा। पहले तो एक बीमारी थी, पहले पता ही नहीं चलता था, तमाम तरह की मशीनें, अभी आप देखिए पेट स्कैन आ गया, ये स्कैन आ गया, ये अल्ट्रासाउंड करिए, वो करिए, तमाम तरह की एक अफवाह, एक स्कैम कह सकते हैं। मैं इसको एक नया शब्द दूंगा कि कैंसर एक घोटाला बन चुका है। उसका आप तमाम अच्छे हॉस्पिटल देखेंगे जो एलोपैथ से जुड़े हैं या किसी भी चीज़ों से जुड़े हैं। महाराज, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के अंदर ही, बॉडी के ही सेल्स एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए। उसको इन लोगों ने बीमारी का नाम दे देकर, उसको कीमोथेरेपी करके, उसको रेडिएशन दे देकर उसको और बढ़ा दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार का भी दृष्टिकोण इस पर जाना चाहिए कि जब नेचुरोपैथी से चीजें ठीक हो सकती हैं, खुद मस्तिष्क ये तय कर ले कि भैया हमको कैंसर तो कुछ है ही नहीं, कोई बीमारी ही नहीं, ये सोचना शुरू कर दे। आपने कई मैगजीन में देखा होगा, ये प्रकाशित भी हुआ कि जिस दिन मरीज ने तय कर लिया कि हमको कुछ नहीं है, उसने पेट स्कैन कराया, पता लगा भैया कैंसर ही नहीं निकला। और एक उद्योग में इसका क्यों नाम दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैंसर में एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डॉक्टर हो सकता है एमबीबीएस की डिग्री केवल पूरा कर लिए हों, वो केवल इंजेक्शन लगाना जानते हों, वो भी अपना लिख लिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फलाना। मैं कुछ हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वो पूरी तरह से स्कैम चल रहा है, घोटाला ये तय है। इस पर सरकार को भी दृष्टि डालने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5000 मरीज कैंसर के रोज आ रहे हैं, तो 5000 में 5 शायद वो ठीक कर पा रहे हैं। जब भैया केवल भक्ति से ही चीजें सही होनी है, जैसे मैंने कई बार कहा कि जब आपको विज्ञान पर भक्ति की विजय होनी है, ये बिल्कुल 100% तय है। आप कई घर का उदाहरण देख सकते हैं कि जब विज्ञान चाहे जितना आगे निकल गया होगा, स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि भैया कोई न कोई शक्ति है जो पूरी तरह से इस पृथ्वी को संचलायमान किए हुए है। यही स्थिति वर्तमान में भी है कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा अनुभव रहा इधर के बीच में, वो केवल मूल रूप से है कि आप पूरी तरह से भक्ति में रहिए, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखिए, और मस्तिष्क को, मतलब नेचुरोपैथी जो है, उसको अपने अंदर समाहित रखिए कि नहीं भाई, हम ये चीज करने से ठीक हो सकते हैं। रोग का मूल कारण क्या है कि जो भी पा रहे हैं, अनाप शनाप खाए जा रहे हैं, जो भी कच्चा पका, भाई जब जो चीजें ईश्वर ने हमको दी हैं, कभी आपने आदि मानव, जब आप एंशियंट हिस्ट्री में चलेंगे तो कभी आपने देखा था कि उनको ऐसी बीमारियां थी, लोग कहते 100 साल जी रहे हैं। 100 साल महाराज इसीलिए वो जी रहे थे कि वो नेचुरोपैथी पर डिपेंड थे। वो पता लगे गेहूं भी खाना है तो उसको भिगो दियो, खा लिए। यहाँ गेहूं है, आटा हो रहा है, फिर मल्टीग्रेन आटे बन रहे हैं, फिर ये वाला आटा बन रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा खाना है, कौन सा केमिकल युक्त है, कौन सा बिना केमिकल युक्त है। खाना आदमी इतना इतना खा रहा है जो जिस रूप में प्रकृति ने हमको दिया है। यदि महाराज लोग हम उसको उस रूप में ग्रहण करेंगे तो आप 100% मानिए कि कैंसर जैसे जो बीमारी है, या जो डॉक्टर्स के रूप में जिन्होंने उसको उद्योग बना रखा है बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने, वो उद्योग, उनका धंधा बंद हो जाएगा। आप इसको नेचुरोपैथी पर फोकस करिए कि हाँ, यदि ईश्वर ने हमको वो चीजें बॉडी में स्वयं ऑब्जर्व करने के लिए दी हैं कि भाई ठीक है, कैंसर, आप गए पेट स्कैन कराए, पता लगा भैया सिस्ट है, और कैंसर का 4th स्टेज आ गया है, कैंसर का बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ब्लास्ट होने वाला है। कोई मशीन, महाराज आज आप इस मेरे मंच से जान लीजिए, कौटिल्य के, कोई मशीन नहीं बनी है पूरे विश्व में जो ये बता पाए कि कैंसर का स्टेज क्या होता है। ये केवल मूर्ख बनाने के लिए धंधा है। मैंने बार बार कहा कि कैंसर एक उद्योग बन चुका है। इस उद्योग से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सरकार योजनाएं चलती है ना, क्या सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है, तो उसी तरह से आपको भी, भैया हमको कोई भी बीमारी, हमको सरकारी डॉक्टर अच्छे हैं, वो सिलेक्ट होकर आए, उन्हीं को दिखाना है। अभी आप प्राइवेट वालों का धंधा बंद कर दीजिए, आप विश्वास मानिए आधा बीमारी वैसे खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड के टॉप क्लास के लोग जो अच्छे रिचेस्ट हैं, वो भी इंडिया में अच्छे आकर, आयुर्वेद के शरण में आकर अपना कैंसर का इलाज करा के अपने घर भी चले गए। ना उनको स्टेज पता चला, ना कुछ पता चला, अपना जीवन यापन करना। यहाँ स्टेज बताकर डराया जा रहा है। स्टेज बता देंगे चौथा है और कहेंगे भैया अभी आपको तुरंत 40 लाख का बिल लगना है। अब व्यक्ति उसमें परेशान है,
कि भैया 40 लाख देना है तो हम चाहे कोई मेडिकल स्कीम भी नहीं कराएं, कोई कुछ नहीं कराएं, कोई खेत बेच रहा है, कोई जौरात बेच रहा है। मतलब पूरी तरह से भावनाएं डॉक्टर्स के अंदर की खत्म हो चुकी हैं, या आप कहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर की खत्म हो चुकी हैं। उनके अंदर भावना लाने के लिए जरूरी है कि उनको आप छोड़ दें। टिट फॉर टैट का सिद्धांत करना पड़ेगा। आप जितना प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कम करेंगे, आप विश्वास मानिए जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये डॉक्टर स्वयं उसको छोटा कर देंगे। और मैं युवा डॉक्टरों के लिए खासकर इस मंच से कहना चाहता हूं कि उनको अपने अंदर परिवर्तन की बहुत जरूरत है। 50 साल 45 साल या सरकारी डॉक्टर, उनको मैं कह रहा अलग कर रहा हूं, लेकिन शेष डॉक्टर जो प्राइवेट हैं 25 से लेकर 35 साल की उम्र तक हैं, उनको केवल पैसे की हवस लगी हुई है। वो केवल एक टारगेट किए हुए हैं कि भाई फलाना हम हॉस्पिटल में हैं तो उस हॉस्पिटल को बिल्कुल अमीर कर दें, और कुछ हमको खुद ही ना पता हो कि कैंसर में कौन से एंटीजेंस पाए जाते हैं, कब टिश्यूज डेवलप हुए, कब टिश्यूज ने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, खुद भी ना पता, और नहीं बताएंगे पेट स्कैन मशीन कह रही है कि भैया ये तो 4 का कैंसर फैल गया। महाराज आप भी तो कुछ जानिए। डॉक्टर 5 साल, आप 5.5 साल सरकार का पैसा इन्वेस्ट कराए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, ना आप देख कर बता पा रहे हैं, बिना मशीन के भरोसे आप कुछ है ही नहीं, तो पता क्या चल रहा है? ना आप आंख देख कर बता पा रहे हैं, ना आप नाड़ी टच करके बता पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मनोबल, और वही परिवार का मनोबल। आपको मस्तिष्क को कंफर्म कर देना होगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। आप विश्वास मानिए, चाहे जितनी स्टेज का कैंसर होगा, चाहे जितना बड़ा ट्यूमर होगा, वो कभी ब्लास्ट नहीं होगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन कभी आपका कैंसर ब्लास्ट नहीं होगा। सुकून से वो टिश्यू उसी में मर्जअप हो जाएगा और आप सुकून से जिंदगी जिएंगे। ईश्वर को याद करते रहिए। कोई भी बीमारी होती है, लास्ट में डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई अब आप तो ईश्वर की शरण में, तो वो है ना मंत्र, ओम हौ जूषा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् मामृतात्। तो ये आप जब ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका अलग प्रभाव है। जब इसी के प्रभाव से हमको रहना है तो हम भक्ति को ही मूल रूप से मान लें, और नेचुरोपैथी जो हमको ईश्वर ने प्रदत्त किया है उसी को ग्रहण कर लेते हैं। हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जो ये हॉस्पिटल कैंसर उद्योग के रूप में धंधा कर रहे हैं, वो धंधे से बिल्कुल इतर हट जाएंगे और पूरी तरह से लोगों को स्वस्थ करने पर लग जाएंगे। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैंसर जैसे रोग को आप बड़ा रोग ना माने, एक सामान्य रोग है, ये कहीं भी सही हो सकता है, बस मनोबल मजबूत होना चाहिए। धन्यवाद।